डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। दूर गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का उसका मामी के साथ रहा करता था। कुछ साल पहले बिट्टू का पापा एक बीमारी का वजह से मर जाता है। पापा के गुजर जाने के बाद बिट्टू का परिवार एकदम गरीब हो जाता है। किसी दिन माँ बेटा को खाना नसीब होता था तो किसी दिन नहीं। फिर एक दिन बिट्टू अपना मामी को बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो ना। देख बेटा, तू और थोड़ा खेल के आ, घर में थोड़ा सा चावल पड़ा हुआ है, मैं उसी को पका के रखता हूँ, आकर खा लेना। बिट्टू खेलने के लिए निकल जाता है और उसका मामी घर का अंदर चली जाती है। घर का बचा कुचा चावल लेके बिट्टू का मामी खाना बैठाती है। इतने में आसमान का एक परी बुड्ढी का भेष में उसका घर में आ पहुंचती है और बिट्टू का मामी को बोलती है, मुझे कुछ खाना है तो दे दे बेटी, मैं बहुत दूर से भूखा पेट आ रहा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना भी है। माना घर का अंदर जाके देखती है कि उसका पास जितना चावल था उसी में से ज्यादा एक आदमी का ही खाना होगा। बेटी, कुछ खाने के लिए दोगी क्या या मैं चला जाऊं? बूढ़ी माँ अंदर चलिए, मैं आपको खाना देती हूँ। बूढ़ी माँ अंदर जाती है और माना उसी को खाली चावल का थाली दे देती है। बूढ़ी माँ, मेरे पास जितना भी खाना था मैं आपको दे दिया हूँ, कोई सब्जी तो मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए आपको खाली चावल खा के ही अपना काम चलाना पड़ेगा। मुझे सारी खाना दे दी बेटी, तुम लोग क्या खाओगी? माँ जी, ये खाना का जरूरत हम लोग से ज्यादा आपको है, आप बहुत दूर से आ रहे हो और बहुत दूर जाओगी। हम लोग कहीं से कुछ भी खाने का बंदोबस्त करके खा लेंगे। बूढ़ी माँ खाली चावल आराम से खा लेती है और बोलती है, तू मुझे तेरी और तेरी बेटे का खाना खिलाकर पसंद कर दिया हमें। तेरा इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैं तेरे लिए कुछ करूँगा। ये बोलकर बूढ़ी माँ पूरी में बदल जाती है। ये देखकर माना हैरान रह जाती है और पूछती है, आप कौन हो माता जी? मैं बूढ़ी माँ नहीं हूँ, मैं असल में एक परी हूँ। तेरे घर का ऊपर से जा रहा था, तुम माँ बेटे का बात सुनकर मैं नीचे आ गया तेरी ईमानदारी का परीक्षा लेने, लेकिन परीक्षा में तू पास है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। तेरी जो ये मिट्टी का छोटा सा चूल्हा है ना, इसमें तू हंडी बैठा देगी तो खाना भर भर के अपने आप बन जाएगी, चाहे तेरी पास कोई अनाज हो या ना हो। लेकिन हाँ, इस चूल्हा का तुम गलत इस्तेमाल मत करना, जितना भी हो सके तुम गरीबों का मदद करना। ये बोलकर परी रानी उड़ जाती है। माना खाली हंडी चूल्हा में बैठाते ही उसका हंडी खाना से भर गया है। इतने में बिट्टू अपना घर आ जाता है और उसका मामी को खाना मांगता है। मम्मी मम्मी मुझे खाना दो। बिट्टू का मामी बिट्टू को खाना का थाली परोस देता है। इतना अच्छा खाना देखकर बिट्टू अपना मामी को पूछता है, मम्मी मम्मी घर में तो कुछ भी नहीं था, इतना अच्छा खाना आप कहाँ से बना लिए हो? बस बेटा,
वो बूढ़ी माँ जो आई थी सुबह में, उसका आशीर्वाद से ये सब हुआ है। लेकिन हम लोग को भी बहुत सारा गरीब आदमी को मदद करना पड़ेगा। फिर माँ बेटा मिलकर गरीबों के लिए होटल खोला। उसमें सबको कम पैसों में खाना खिलाने लगा। गरीबों को खिलाने के बाद जो पैसा बचता है उसको काम पर लगा के माँ बेटे अमीर बन जाता है।